अब एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? एस की शेप बिल्कुल बॉल की तरह होती है, जैसे गोला होता है, जैसे बॉल होता है, फुटबॉल फुटबॉल की तरह होता है, क्योंकि इसकी विड्थ भी होती है, हाइट भी होती है, ब्रेथ भी होती है। और इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन जो है, यानी ये ब्रेथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है। अब इस बेटा मतलब स्पेस में इलेक्ट्रॉन कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, यूं भी घूम सकता है, यूं भी घूम सकता है, यूं भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इधर कोई स्पेस ऐसा नहीं है कि जहां आप ये कहो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। जैसे आप बॉल के ऊपर टेप चढ़ाते हो, यूं भी चढ़ा लोगे, यूं भी चढ़ा लोगे, यूं भी चढ़ा लोगे, तो हर डायरेक्शन में चढ़ा सकते हो। तो ये धागा जैसे आप गोल बॉल के ऊपर लपेटते जाओ, यूं भी लपेटते जाओ, यूं भी लपेटते जाओ, यूं भी लपेटते जाओ, तो इलेक्ट्रॉन इसी तरह पूरे का पूरा पेयर पूरे इस गोल फुटबॉल के चारों तरफ किसी भी डायरेक्शन में घूमता रहता है। उसके लिए कोई डायरेक्शन मुकर्रर नहीं है और ये बदलता रहता है। तो इसलिए एस का शेप कौन सा होगा? एस का शेप होता है थ्री डायमेंशनल, यानी एक तो तीन तरफा होगा, थ्री डायमेंशनल होगा एंड स्फेरिकल। असल में शेप का नाम आप स्फेरिकल रखो, बिल्कुल गोल बॉल की तरह ये होता है। ठीक। इट हैज नो नोडल प्लेन। इसका नोडल प्लेन, यानी इसमें नोडल प्लेन कहते हैं उस जगह को जहां इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, नहीं रह सकता। तो यहाँ कोई जगह ऐसी इसमें नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन ना जा सकता हो। इलेक्ट्रॉन को अलाउ है, पूरे स्पेस में घूम सकता है, तो इसलिए इसका नोडल प्लेन नहीं होता है। अच्छा, इसका इसका साइज जो होता है, साइज ऑफ एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का जो साइज है डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है ऑन एन वैल्यू। कौन सी वैल्यू पे डिपेंड करता है? एन वैल्यू पे। अब एन वैल्यू से मुराद ये देखो, ये है हमारा 1s, ये एन वैल्यू है 1। उसके बाद 2s थोड़ा बड़ा हो गया, 3s उससे भी बड़ा है, 4s ठीक है, उससे भी बड़ा है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे शेप शेल का साइज बढ़ता जाएगा तो उसमें ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता जाएगा। तो एस होंगे सारे स्फेरिकल, थ्री डायमेंशनल, लेकिन इनका साइज अलग होगा, इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी उसमें अलग होगी। तो इसकी पिक ले लो। ओके, तो आज आपने एस ऑर्बिटल तक कर लिया। अब यहाँ सेशन आपका ऑफ हो रहा है, तो कल फिर इंशाल्लाह हम पी ऑर्बिटल्स को देखेंगे, डी को और एफ ऑर्बिटल्स को, ठीक है। और इनके भी फिर देखेंगे नोडल प्लेन, शेप, ठीक है। उसके बाद फिर क्वांटम नंबर आपको आसान लगेंगे, लास्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा क्वांटम नंबर का। और फिर जी 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 जी, तो बाकी फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कल इंशाल्लाह। ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स जो हैं, आपको पता है कि एक ये आमतौर पर तीन किस्म के ऑर्बिटल्स होते हैं। पी सबशेल है और इसको आप डिवाइड करते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड में। पी एक्स, पी वाई, पी जेड में इसको आप डिवाइड करते हैं। और ये फिर हर पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाई में 2 इलेक्ट्रॉन और पी जेड में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और यहीं से आज हमारा सेशन स्टार्ट होगा कि पी ऑर्बिटल्स जो हैं इनका शेप किस किस्म का होता है या किस तरह का होगा। तो यहाँ से आज आप शुरू करेंगे शेप ऑफ द पी ऑर्बिटल्स में। तो हमने अक्सर सुना भी है, पढ़ा भी है कि एक पी ऑर्बिटल जो है वो आम तौर पर
किस किस्म का होता है? ये होता है डम्बेल लाइक। एक डम्बेल ऐसी शेप होती है जो बीच में उसके बिल्कुल टाइनी स्पेस होता है, तो इसके बाकी साइड्स होते हैं, ठीक है। और इन साइड्स को आम तौर पर अगर हम देखें तो ये साइड्स जो हैं, ये वाली और ये वाली बिल्कुल एक्सिस के वर्टिकल होती हैं। अब ये क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो इसको हम पी एक्स बोल रहे हैं। इस हर डंबल के दो हिस्से होते हैं और एक हिस्से को आप क्या बोलते हो? लोब। फिर जो राइट लोब होती है वो प्लस कहलाती है और जो लेफ्ट होती है वो माइनस कहलाती है। और जहाँ ये दो लोब्स इकट्ठी होती हैं इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं नोड, या फिर इसको क्या बोला जाता है? नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं उसको? नोडल प्लेन कहा जाता है। और हर एक लोब में एक एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और बेटा यहाँ पे ये बिल्कुल एक्सिस की लाइन इसको बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। ये इसका क्या कहलाता है? लोब का एक्सिस कहलाता है। लोब का एक्सिस कहलाता है। और ये अपवर्ड बिल्कुल एक्सिस के डायरेक्शन में लाइन अपवर्ड भी ड्रॉ करो और डाउनवर्ड भी। तो ये जो इसके लोब के बिल्कुल ऊपर वाली साइड है, ये सरफेस है, इसको हम बोलते हैं इस डंबल का साइड, और नीचे वाले हिस्से को भी डंबल का साइड बोलते हैं। और फिर एक वर्टिकल लाइन 90 डिग्रीज पर करो जो इसके बिल्कुल एंड को क्या करे? टच करे। और ये जो लाइन इसके एंड को टच करती है तो ये एंड और ये सरफेस और ये सरफेस ये इस ऑर्बिटल के क्या कहलाते हैं? ये एंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंड कहलाते हैं। तो इस तरह हर बेटा पी ऑर्बिटल जो होता है वो ऑलमोस्ट कौन सी शेप में होता है? तो ये याद रखो, ये हमेशा डंबल लाइक शेप होती है इसकी, हर पी ऑर्बिटल की। और उसका बिल्कुल एक्सिस के अपवर्ड और एक्सिस के बॉटम में ये साइड्स कहलाती हैं। और इसका राइट और लेफ्ट जहाँ ये ख़त्म होता है स्पेस, ये उसके एंड्स कहलाते हैं। और हर डंबल में दो हिस्से होते हैं, हर एक हिस्से को आप उसका क्या बोलते हो? लोब बोलते हो। तो राइट वाले लोब को आप पॉजिटिव लोब कहते हो, लेफ्ट वाली को नेगेटिव। जहाँ ये दोनों लोब्स मिलती हैं इसको नोड या नोडल प्लेन कहा जाता है। अब इसी में हम यहाँ से फिर आगे पी की बात करेंगे। तो आपको पता है पी ऑर्बिटल्स जो हैं ये तीन डंबल्स होती हैं। एक होता है एक्स एक्सिस पर डंबल जिसको आप आम तौर पर क्या बोलते हो? पी एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस पर होता है। और दूसरा डंबल बिल्कुल पी यानी वाई एक्सिस पर होता है, इसको पी वाई बोलते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट डंबल जो है इसको हम बोलते हैं पी जेड। तो ये तीन डंबल्स हैं। तो इसमें राइट अपवर्ड और ये अपवर्ड ये प्लस होते हैं, यहाँ लेफ्ट डाउनवर्ड और ये डाउनवर्ड ये क्या होते हैं? ये ऑलमोस्ट नेगेटिव लोब्स कहलाते हैं। नेगेटिव लोब्स कहलाते हैं। और हर लोब में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? दो। और ये फिर इस तरीके से अगर आप इन सब लोब्स को एक साथ बनाओ तो ये देखो, ये सब लोब्स जो हैं ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होते हैं? ये इकट्ठे होते हैं। और जहाँ ये इकट्ठे होते हैं ये इनका एक ही क्या कहलाता है? ये देखो, अब ये हो गया पी एक्स, ये हो गया पी वाई और ये हो गया पी जेड। तो ये आम तौर पर चार अलग अलग डायरेक्शन है जहाँ पर ये लोब्स इकट्ठी होती हैं। और इसको हम इसका सेंट्रल पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये हैं पी ऑर्बिटल्स और ये सिंगल डंबल पर मुश्तमिल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हैं वो आमतौर पर उनको हम बोलते हैं डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? एक डी ऑर्बिटल यानी शेप ऑफ ईच डी ऑर्बिटल
इज क्या है ये डबल यानी जो है डम्बल कहलाता है। क्या कहलाता है? डबल डम्बल कहलाता है। दो डम्बल्स जो हैं वो एक साथ यहाँ पर इकट्ठी होती हैं तो ये उनका शेप होता है, यानी हर एक डी ऑर्बिटल कितने डम्बल्स पर मुश्तमिल होगा? दो डम्बल्स पर। अब जैसे हमने यहाँ पर लिया ये वाला एक, ये वाला हमने ऑन एक्सिस पर लिया है, इसको हम बोल रहे हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये ऑन एक्सिस होते हैं और बिटवीन एक्सिस होते हैं, तो इनकी शेप फिर इस हिसाब से बनती है। क्यों? ये एक्स एक्सिस पर एक डम्बल है और ये वाई एक्सिस पर है, तो ऑन एक्सिस है इसलिए हम इसको एक्स स्क्वायर के बराबर लेते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से ये एक जो है डबल डम्बल में दो जो है मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसका डी एक्स और यानी डी के ऑर्बिटल्स होते हैं। अब बेटा डी के ऑर्बिटल किस किस डायरेक्शन में होंगे? ये फिर अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं और इनमें आमतौर पर इनमें जनरली अगर हम बात करें तो कुछ डंबल्स होती हैं जो बिटवीन एक्सिस होती हैं। अब जैसे मैं आपको कहता हूं एक डंबल हम यहाँ पर यूं बना लेते हैं, ये है एक्स, ये है वाई और ये जेड एक्सिस। अब यहाँ पर भी इस तरफ ये एक्स और उसके बाद ये वाई और ये कौन है? जेड। अब यहाँ पर आप देखोगे ये जो डंबल है ये एक्स और वाई के बीच में, और दूसरी यहाँ पर कहाँ पर है? ये एक्स और वाई के बीच में डंबल है, और नेक्स्ट डंबल यहाँ पर आप ये देखो यहाँ पर बन गई। तो एक एक्स और वाई के बीच में है, दूसरी वाई और जेड के बीच में है। फिर इस तरीके से अगर हम देखें तो नेक्स्ट डंबल्स जो हैं वो इस तरीके से बनती हैं, यानी ये एक्स हो गया, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, ये इसके बाद वाई एक्सिस और ये जेड है। तो यहाँ पे ये जेड और वाई के बीच में है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड। तो ये वाई और जेड के बीच में है, तो यहाँ पर भी ये डंबल वाई और जेड के बीच में होगी। और दूसरी डंबल यहाँ पर देखोगे तो ये एक्स और यानी जेड के बीच में होगी। तो इनके फिर नाम हम किस तरीके से लिखेंगे? ये एक्स और वाई यानी ये एक्स के और वाई के बीच में है, ये एक्स और जेड के बीच में है, तो अब इसको बोला जाएगा डी एक्स, एक एक्स एक्सिस के बीच में, दूसरा जेड के बीच में, डी एक्स जेड। और यहाँ पर अगर आप देखोगे एक जो है वो जेड एक्सिस के बीच में और दूसरा वाई और जेड के बीच में है, तो यहाँ पर हम इसको बेटा इसको क्या बोलेंगे? डी वाई जेड बोलेंगे। तो इस तरह ये मुख्तलिफ मल्टीपल एक्सिस पर ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो इनको डबल डंबल कहा जाता है और इनमें भी एक सेंट्रल पॉइंट होता है, तो ये ऑन एक्सिस कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ऑन एक्सिस। और उसके बाद कुछ होते हैं जो एग्जैक्टली फिक्स होते हैं। कहाँ पर? ये देखो एक एक्स एक्सिस पर है और दूसरा वाई, तो इसको स्क्वायर दे देते हैं, एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, ये दे देंगे क्योंकि ये ऑन एक्सिस है। तो ये ऑर्बिटल्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, यानी ये आमतौर पर ये हैं बिटवीन एक्सिस ऑर्बिटल्स हैं, और ये क्या होते हैं? ऑन एक्सिस। तो जहाँ देखो स्क्वायर है ऑन एक्सिस है, और जिन पर स्क्वायर नहीं है डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, तो वो जो है वो लोअर है, थोड़ा एनर्जी इनकी लो होती है और इनकी एनर्जी हाई होती है। तो फिर इनके दो दो डंबल एक ऑर्बिटल में
आते हैं। एक ऑर्बिटल दो डंबल्स पर मुश्तमिल होता है। अब बेटा इसमें फिर ऑर्बिटल्स डी के कितने होंगे? डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इनमें एक होता है डी एक्स वाई बिटवीन एक्सिस, दूसरा होता है डी वाई जेड, और तीसरा होता है डी एक्स जेड, फिर डी एक्स स्क्वायर ऑन एक्सिस होता है, अभी बताया आपको, और डी जेड स्क्वायर। अब डी जेड स्क्वायर की शेप कैसी होती है? ये देखो, ये एक डम्बल ये बिल्कुल डी जेड पर होता है और बीच में जैसे सॉसर होती है, इस तरह से इसका शेप होता है। इसको डी जेड स्क्वायर कहा जाता है। तो ये हर डी के डबल डम्बल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन जो हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये अकोमोडेट हो जाते हैं, ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये 10 इलेक्ट्रॉनों का एक डी ऑर्बिटल होता है। तो नोट कर लें इसको। तो अब हमें अलबत्ता अगर हमें कहा जाए कि एफ ऑर्बिटल्स जो हैं, शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, तो एफ ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो ऑलमोस्ट, वो भी डम्बल लाइक होते हैं, लेकिन ये एफ ऑर्बिटल एक या दो डम्बल पर मुश्तमिल नहीं होते हैं। ये ऑलमोस्ट कितने डम्बल्स का एक बेटा क्या होता है? ऑलमोस्ट बेटा ऑर्बिटल होता है। तो इनमें एफ में ऑलमोस्ट ट्रिपल क्या होते हैं? ट्रिपल डम्बल्स होते हैं। कितने डम्बल्स होते हैं? ट्रिपल डम्बल्स होते हैं। तो अगर हमें कहा जाए कि डिफाइन शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, तो फिर हम कहते हैं शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल जो है वो इज ट्रिपल डम्बल, यानी ये ट्रिपल डम्बल की तरह का शेप होता है। तो नोट कर लें इसको। तो इस तरह से आपने ये पढ़ा कि जो ऑर्बिटल्स हैं तो उनकी शेप कौन कौन सी होती है, यानी एस स्फेरिकल होता है, नोडल प्लेन बिल्कुल नहीं होता उसमें, और पी सिंगल डम्बल लाइक होता है, तो उसमें 3 डम्बल होते हैं, एक ऑर्बिटल एक डम्बल का होता है। उसके बाद जो है डी डबल डम्बल शेप होते हैं और हर ऑर्बिटल 2 डम्बल का होता है, और एफ जो है वो 3 डम्बल का होता है। एफ का आपके पास इतना ज़्यादा नहीं है डिस्कशन। अब अगर आपको कहें कि क्या ये डबल डम्बल एक ही ओरिएंटेशन पे होंगे यानी स्पेस में होंगे, तो इस तरह नहीं, इनका स्पेस अलग अलग होता है, अलग अलग स्पेस में ये ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। तो हम देखते हैं कि हर मतलब ऑर्बिटल एक ओरिएंटेशन कहलाता है, एक डायमेंशन कहलाता है, एक स्पेस कहलाता है, भले वो डायरेक्शन कितने भी हों। तो इसमें हम इसी में आगे आप क्वांटम नंबर्स में पढ़ोगे और आपको मिलेगा भी, वो है यानी कि ओरिएंटेशंस और या फिर क्या डायमेंशंस ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कितने डायमेंशन कितने ओरिएंटेशंस होते हैं। तो इनमें नंबर 1 एस ऑर्बिटल हैज सिंगल डायमेंशन, नहीं वैसे तो 3 डायमेंशन होगा, ओरिएंटेशन यानी टोटल स्पेस क्या होगा? सिंगल ओरिएंटेशन, यानी इसको एक ओरिएंटेशन, एक स्पेस, एक डायमेंशन कहा जाएगा। ठीक है। और उसके बाद नंबर 2 सेकंड जो होगा उसको हम बोलते हैं यानी पी ऑर्बिटल्स जो हैं पजेस, ये जो है 3 डायमेंशंस, इसमें कितने मतलब ओरिएंटेशंस होते हैं? तो इसमें 3 ओरिएंटेशंस होते हैं। एक्स एक्सिस का अलग ओरिएंटेशन,
वाई एक्सिस का अलग है और जेड एक्सिस का अलग ओरिएंटेशन। उसके बाद नंबर 3 जो है एफ और बीटल्स पजेस ये रखते हैं हाउ मेनी 5 डायमेंशंस। 5 डायमेंशंस हैं मीन्स डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, उसके बाद डी वाई जेड, और उसके बाद डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लास्ट में डी जेड स्क्वायर। तो 5 इसके क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। 5 अलग अलग ओरिएंटेशन होते हैं, रुख होते हैं इनके। स्पेस 5 हिस्सों में तकसीम होता है। हर स्पेस एक बेटा क्या कहलाता है, ओरिएंटेशन। और इसके बाद नंबर 4 जो है वो है यहाँ पे, सॉरी ये डी ऑर्बिटल है, एफ नहीं होगा डी। और उसके बाद एफ जो है ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल जो है हैज 7 डायमेंशंस, या यूं लिख लो 7 इसके क्या होंगे, ओरिएंटेशंस। 7 ओरिएंटेशंस एफ ऑर्बिटल में होते हैं। तो ओरिएंटेशन से हमारी मुराद एक स्पेस होता है, एक ऑर्बिटल होता है। तो इसका सिंगल ओरिएंटेशन है क्योंकि एक ऑर्बिटल है, पी में 3 है, 3 ओरिएंटेशन है, डी में 5 हैं, 5 ओरिएंटेशन है, एफ में 7 हैं तो 7 ओरिएंटेशन होती हैं। तो ये है हमारा शेप ऑफ ऑर्बिटल्स का ऑलमोस्ट टॉपिक।